नमस्कार। मैं जगबीर सिंह, हेल्थ टीचर। आज आपको एक और स्वास्थ्य से संबंधित बेहतरीन जानकारी आपके लिए लेके आया हूँ। अक्सर क्या होता है कि आजकल बड़ी भयंकर भयंकर खतरनाक बीमारियां मनुष्य जीवन में फैली हुई हैं। बहुत सी बीमारियां तो ऐसी हैं जिनका इलाज या तो है ही नहीं, है तो आम इंसान की पहुंच से दूर है। हम केवल इलाज के नाम की कल्पना कर सकते हैं। वो कौन सी बीमारियां हैं मैं आपको बताता हूँ। अटैक, हृदय से संबंधित सभी बीमारियां जिसमें सम्मिलित हैं, और कैंसर और मोटापा। ऐसी बीमारियां हैं जो मनुष्य के जीवन को हिला के रख दिया है। इन सब का एक मुख्य कारण है केवल बचाव। इलाज की बात करते तो इलाज बहुत महंगा होता है, इंसान का सारा कुछ बिक जाता है, कंगाल हो जाता है, कंगाल। लेकिन इलाज असंभव है, और उस सारे घटनाक्रम का दोषी कौन है? आप और हम। अक्सर हम अपने स्वाद के लिए, अपने टेस्ट के लिए, अपने जीव के स्वादिष्ट भोजन के लिए अपने जीवन को नरक की तरफ धकेल देते हैं। कैसे? मैं बताता हूं आपको। अक्सर आपके घरों के अंदर जो खाना बनता है, हम सब उसकी जानकारी की बजाय अंधकार में होते हैं। हम केवल इस बात पर फोकस करते हैं कि खाना अच्छा होना चाहिए, खाने में टेस्ट होना चाहिए, लेकिन उसकी वैरायटी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। आपको याद दिला रहा हूं मैं, अक्सर हमारे घरों के अंदर रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल होता है, और मैदा, ये खाद्य पदार्थ के रूप में रसोई के अंदर आमतौर पर हर घर में पाया जाता है। और जब हम कहीं स्कूलों में जाते हैं, इस विषय पर बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो बहुत सारे कहते हैं नहीं जी, हम तो रिफाइंड यूज नहीं करते, हम तो मैदा यूज नहीं करते। लेकिन बच नहीं पा रहा है आज के दिन में कोई भी इंसान। हम कहीं शादी में जाते हैं, कहीं पार्टी में जाते हैं, वहाँ रिफाइंड से बनी हुई बहुत सारी वस्तुएं पाई जाती है। पूरी, चाउमीन, बर्गर, हॉट डॉग, जिसको मैं ताता कुत्ता इसके नाम से बताता हूँ, और भी बहुत से पदार्थ हैं जो रिफाइंड से बने होते हैं। फिर रही बात मैदे से बनी बहुत सारी वस्तुएं, समोसा है, बर्गर है, चाउमीन है, ऐसी अनेकों ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो फास्ट फूड के नाम से जगह जगह स्टाइल में लगी मिलती। आम भोजन हमारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। लेकिन यदि हम इससे बचना चाहें तो आराम से बच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप रिफाइंड तेल का यूज अपने घर में बिल्कुल बैन कर दो, नहीं तो आने वाले टाइम में, जो फिलहाल रिपोर्ट है, पूरे गांव में, यदि एक गांव में 3000 जनसंख्या का कोई आबादी का गांव है, तो उसके अंदर कम से कम 100 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको कैंसर ने जकड़ लिया है। उन 100 व्यक्तियों में से 20 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको ओपन हो चुका है कि इनको कैंसर है। 80 व्यक्तियों को तो ये भी नहीं पता कि उनको कैंसर हो चुकी है। कभी कोई भयंकर मोटी बीमारी होती है, जब कोई चेकअप करवाते हैं तब उनको पता लगता है कि मुझे तो कैंसर हो चुकी है। जिसका और भी मैं उदाहरण दे रहा हूं। अक्सर क्या होता है कि जो अटैक आना का रीजन होता है, अटैक आ गया भाई देखो, मौत का कुछ न कुछ बहाना होता है, लेकिन सबसे बड़े बहाने यही होते हैं कि भाई अटैक आ गया, उसको तो पता नहीं, उसका तो हृदय काम छोड़ गया, उसका दिल में पता नहीं क्या दिक्कत थी, उसके दिल में छेद हो गया,
उसको तो पता नहीं ऐसी बीमारी थी, हमें तो पता ही नहीं लगा, बोल भी नहीं पाया। सुबह रोटी खाई उसने, हमारे साथ बैठा था, अटैक आ गया। गांव में भी कई दिन के बाद पता चलता है कि फलाना व्यक्ति के तो 3 दिन रह गए कि 13वीं होने वाली है। आखिर इन सब घटनाक्रम का कारण आप लोग हैं, जिसमें मैं सबसे बड़ा शामिल हूं। और जरूरत है तो केवल जागृति की है, जागरूक होने की है, और इस विषय पर आपने अपने परिवार को समझाने की जरूरत है। अक्सर हम सस्ते के लालच में रिफाइंड तेल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रिफाइंड ऑयल में सबसे ज़्यादा बीमारी इसी के अंदर है। दूसरे नंबर पर यदि बीमारी है तो मैदे के से बनी वस्तुओं से है, जिसको हम अक्सर प्रयोग करते हैं। और तीसरे नंबर पर यदि कोई बीमारी है तो चाय पीने से है, जो चीनी से बनी होती है। शुगर होती है ना, चीनी के अंदर केवल एक भी ऐसा खाद्य पदार्थ नहीं है जो हमारी सेहत को, हमारे स्वास्थ्य को फायदा दे दे। आप उसका प्रयोग भी कर रहे हैं। आप चीनी खाना बंद कर दो, बहुत कुछ फायदा उठा लेंगे, बीमारियों पर कंट्रोल कर लेंगे। फिर रही बात मैदा और मैदे से बनी वस्तुओं को रोक दो। आप चने से बनी वस्तु खाएं, गेहूं खाएं, चावल खाएं, खाने के पदार्थ। मैदा क्यों खाते हैं अक्सर? इससे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जिनकी बहुत लंबी लिस्ट है कि वीडियो लंबी बन जाएगी, वो हमारी को जकड़ लेती है। फिर आती है रिफाइंड ऑयल। इसके अंदर यदि कोई व्यक्ति शक में है, अब भी लगातार 5 दिन तक रिफाइंड से बनी वस्तुएं खा ले। अक्सर कई बार क्या होता है कि लगातार शादी ब्याह का सीजन होता है और हम उसी में सम्मिलित हो जाते हैं, और जिसकी बदौलत हम केवल उसी प्रकार के खाने में अपने आप को समायोजित कर देते हैं। और तीसरे दिन ही हमारे मुंह के अंदर छाले बन जाते, अंदर से जख्म हो जाते। उसका सारा का सारा रीजन रिफाइंड ऑयल होता है। संभलिए, अब भी मौका है। अब तक तो हो सकता है कि आप जानकारी ना हो, लेकिन आप इस वीडियो को पूरे परिवार के सदस्य को दिखाएंगे। जिस घर के अंदर रिफाइंड तेल का प्रयोग होता है, उस घर के अंदर ये बीमारी 5 साल के अंदर गारंटी से प्रवेश कर जाएगी। अक्सर क्या होता है, कहते हैं भी कैंसर तो उस परिवार के होती है जहाँ पर शराब ज़्यादा पी जाती है या नशा ज़्यादा किया जाता है, उनके कैंसर होता है, उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं, गुर्दे खत्म हो जाते हैं। लेकिन नशे से भी ज़्यादा खतरनाक रिफाइंड ऑयल है, जो हमारे शरीर के जो पाचन तंत्र होता है, इसको सबसे ज़्यादा कमज़ोर करने का एक सबसे बड़ा साधन, और जिसके लिए आप हर रोज़ सब्जी में छौंक लगाते हैं। तो कहते हैं भी देखो रिफाइंड की में तेल से छौंक लगाए के बगैर तो सब्जी बनती ही नहीं, छौंक लगाते हैं हम तो। अरे भाई, जब शुरुआत ही कर दी, घर में हिम्मत आने दो इसको। तो सबसे खतरनाक कोई खाद्य पदार्थ आज यूज होता है तो हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर रिफाइंड ऑयल ही है, और जिसके सबसे बड़े कारण यही हैं। तो आप आज से बैन कर दें इस काम को, रिफाइंड ऑयल पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दें, और घर वालों को बोल दें। और इस काम को आप तब कर पाएंगे, आप वीडियो देखते ही वीडियो को शेयर बाद में करना, बीच में चाहे रोक दो वीडियो को, जाओ सीधे एक रसोई के अंदर जाओ और देखना कि आपकी रसोई के अंदर रिफाइंड ऑयल है या नहीं। यदि है तो, और आप अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, जाते ही उसको कहीं ऐसे गड्ढे में डाल दो, किसी पशु को भी मत देना। 20 पशुओं को दे दो रिफाइंड ऑयल से, तो पशुओं को फायदा हो जाता है। पशु भी रिफाइंड ऑयल की सीधी टक्कर नहीं ले सकते, उनके अंदर भी ये बीमारी बन जाती है। और पशुओं की तो सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी पावर होती है, पाचन तंत्र सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, और जब पशु भी इसका शिकार हो जाते हैं
तो इंसान तो है ही क्या, ये तो बिल्कुल एक नाजुक सी गुड़िया है। तो आप हो जाइए सावधान और अपने घर से रिफाइंड को उठा के बाहर फेंकिए और अपने परिवार को बचाइए। यदि आप बचाना चाहते हैं तो उसके लिए अपने दृढ़ संकल्प करना होगा। आज ही आपकी रसोई में रखा हुआ रिफाइंड आपने अपने घर से नहीं फेंका तो आप अपने घर को नहीं बचा पाएंगे, आप उसे बच नहीं पाएंगे। क्योंकि कोई भी काम करना पड़ता है, सबसे पहले दृढ़ संकल्प करना पड़ता है, निर्णय लिया जाता है, आत्म संयम बनाना पड़ता है। आज आप 150-200 रुपये का नुकसान करके यदि कल आपके घर में रिफाइंड तेल का इस्तेमाल होता है तो आपको ये याद रहेगा कि हमारे घर में था, हमने तो इसको फेंका है, तभी आप बच पाएंगे। और आपके घर में यदि रखा भी है, पशु को भी मत डालना, किसी कुत्ते को भी मत डालना। इससे अच्छा यदि आप किसी से दुश्मनाई करना चाहते हैं तो उसको रिफाइंड से बनाया हुआ कोई सब्जी, कोई खाद्य पदार्थ, कोई भोजन उसको खिला दें तो दुश्मनी उसको टारगेट करने की जरूरत नहीं। केवल आप इस माध्यम से उससे दुश्मनी का बदला ले सकते हैं रिफाइंड ऑयल से। और तरह तरह के नाम होते हैं, कंपनियां हम सस्ते के लालच में ले उसका इस्तेमाल करते हैं। तो बचिए और बचाइए अपने परिवार को। रिफाइंड ऑयल का बिल्कुल आज ही बैन कर दें और इससे बचें। तो आप लोगों से मैं यही गुजारिश करता हूं, आपने बचना है। और इसी तरह की और भी अच्छी वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं और हमारे द्वारा जानकारी आपने अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करना प्लीज़। ये हमारी आपसे विनती है, गुजारिश है। जय हिंद, जय भारत, जय